ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्लास 10 की फिजिक्स में आपको कल बता दिया था लॉज ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। आज हम बताएंगे आपको इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ओके स्टूडेंट, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्टूडेंट्स, मेरा अनुमान है अगर आप ये सारे पार्ट शुरू से देखेंगे और जो देख रहे हैं उनको 100% फिजिक्स आएगी। क्लास 10th की है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया बेसिक हमारा कंप्लीट होना चाहिए, आप अच्छा कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है? तो इमेज बनाने के लिए कम से कम जिस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना होता है वहाँ से 2 रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं मिरर पे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों लाइट रे जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पर इमेज क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अगर सीधा मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका इस प्रकार रखा है, हमेशा ऐसे ही रखते हैं, अगर इमेज आपका सीधा ऐसे ही बन रहा है तो इसका कहते हैं, इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। अगर इमेज उल्टा बन रहा है ऐसे, इसका मतलब कह देते हैं कि इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। अगर इससे बड़ा बन रहा है तो बिगर कहेंगे, ठीक है, और अगर इससे बहुत बड़ा बन रहा है तो क्या कह देंगे, मच बिगर, ठीक है। अगर स्मॉलर छोटा बन रहा है तो स्मॉलर कहेंगे, ठीक है। ओके, और बहुत छोटा बन रहा है तो मच स्मॉलर या पॉइंट साइड कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको स्टूडेंट बता रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम आज लेते हैं कॉनकेव मिरर, आपको समझाते हैं, ठीक है, और डेफिनेशन अगले वीडियो में या अगले पार्ट में देखो कैसे करते हैं, टाइम के अनुसार करेंगे, ठीक है। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होने देते हैं, कोशिश करते हैं आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहला नंबर मान लीजिए हम ले लेते हैं कॉनकेव मिरर्स, यहाँ पर लिख देते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, 2 स्फेरिकल मिरर हैं। तो कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है, ठीक है, ये हम बताने जा रहे हैं आपको। तो कॉनकेव मिरर का आपको मालूम है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनर साइड होता है, और बल्गिंग सरफेस कौन सा होता है, आउटर साइड। बल्गिंग सरफेस में यानी बाहर की तरफ क्या लगा होता है, पॉलिश की होती है, और अंदर की तरफ से पॉलिश नहीं होती, वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। हमेशा ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर रखते हैं। ये आपको डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर बता दी थी। ये है ध्रुव यानी पी यानी पोल, दिस इज अ प्रिंसिपल फोकस, दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, 3 पॉइंट होते हैं। अब सुनिए, हमें कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म करना है। तो पहला नंबर तो ये आप कॉनकेव मिरर बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो आप कंपास होना चाहिए आपके पास, प्रोटेक्टर होना चाहिए, और स्केल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए, और शार्पनर होना चाहिए। ये चीज़ें तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप प्रोटेक्टर या कंपास को लेंगे तो उसमें पेंसिल जब लगा लेंगे आप, तो एक सेंटर होगा जहाँ पर आप नोक रखेंगे, और फिर एक कर्व खींच देंगे, ठीक है, और इसमें आउटर साइड में क्या कर देंगे, डॉटेड ऐसे, ये पॉलिश हो जाएगी। ये जो आपका पॉइंट है जहाँ पर आपने नोक रखी है प्रोटेक्टर की, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी के जस्ट सीध में जो मिडिल पॉइंट होगा वो आपका हो जाएगा पोल, और दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। और ये लेंथ और ये लेंथ आप मेजर कर लेंगे दोनों के बीच की। तो जो जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर आया, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप क्या बना देंगे, फोकस। इस प्रकार से आप पहले इसको बनाएंगे, तभी तो इसमें आप इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मिरर बनाने का तरीका है, और उसमें जो पार्ट हैं प्रिंसिपल फोकस, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर शो करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
तो पहला नंबर ये है कि कॉनकेव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे। तो एक तो हम देखो स्टूडेंट कहाँ रख सकते हैं, पोल और फोकस के बीच में, कहीं पर भी रखते हैं। एक पोजीशन ये है, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दीजिए, ठीक है, नंबर एक। दूसरा नंबर, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पर। यह हो गया नंबर 2, मतलब कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख करके इमेज फॉर्म कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा। तो कॉनकेव मिरर के सामने हम 6 जगहों पर 6 जगह पर प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 जगह आप तो बता दिए, एक पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा है एट अ फोकस। तीसरा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, कहीं पर भी आप रख दीजिए, ठीक है, इसके बीच में। चौथा है आपका, फोर्थ है आपका सेंटर ऑफ, एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। पांचवा है बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और छठा है आपका एट अ इनफाइनाइट। दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये इनफाइनाइट का मतलब हमको दिखाई नहीं पड़ा, बहुत दूर, अनंत दूरी पर, अनंत इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो कितने टाइप, कहाँ कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। एक तो हम प्लेस कर सकते हैं पोल और फोकस के बीच में। दूसरा प्लेस कर सकते हैं एट अ फोकस। तीसरा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। एंड फोर्थ इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड फिफ्थ इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट या इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड लास्ट सिक्स्थ आपका इन्फिनिटी, एट अ इन्फिनिटी। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर प्लेस करने के बाद क्या बनेगा, रिफ्लेक्शन होगा, वहाँ से लाइट रे इंसिडेंट होगी, कहाँ पर, कॉनकेव मिरर में। और फिर आपका रिफ्लेक्शन, जहाँ दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट प्लेस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करके उसका इमेज कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा ये। तो पहला हम लेते हैं, देखो मैंने एक तरीका बनाया है, बहुत ही आसानी से आपको आ जाएगा। पहला हम लेते हैं आपका ये कॉनकेव मिरर है, ये हमने बना लिया। ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, पोल से फोकस की लेंथ और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की लेंथ दोनों इक्वल होती है, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। सी इक्वल होता है 2f, मतलब आर इक्वल 2f। ये पूरा आर होता है यहाँ से यहाँ तक, तो आर इक्वल 2f, यानी ये जितना pf उतना ही cf, ठीक है। ओके, मान लीजिए हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर है। कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर, ढंग से समझिएगा। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, तो हमारा जो मिरर है वो यहाँ रखा है। तो अगर इनफाइनाइट में कोई चीज़ ऑब्जेक्ट होगी और वहाँ से अगर पैरेलल रे का मतलब 3 तरीके के रे इंसिडेंट कर सकते हैं। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा फोकस से होकर, और तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के, है ना। पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और इन तीनों में से कोई भी 2 रे आप इंसिडेंट कराएंगे तो आपका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो अगर हम पैरेलल यहाँ से, मान लीजिए ऑब्जेक्ट पता नहीं कहाँ है, मिरर हमारा यहाँ पर है, यहाँ रख ले। अगर पैरेलल, इसके पैरेलल इनफाइनाइट से चलेंगी, इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऊपर ही निकल जाएंगे क्योंकि पैरेलल होंगी। तो कॉनकेव मिरर में लाइट रे इंसिडेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है हमारा, तो वहाँ से कैसी लाइट आएंगी, तिरछा, और फिर कॉनकेव मिरर पर पड़ेंगी। तो तिरछा अगर डालना है तो कौन कौन से डालेंगे, एक तो प्रिंसिपल फोकस से होकर के, है ना, पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस।
एंड पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखिएगा पैरेलल ही आएंगी, ये पीछे आएंगी तो पैरेलल आएंगी। ओके, और आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको बताया था अगर प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन काम के ब्लर में पैरेलल गो टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाता है। ठीक है, और जो लाइट रे इंसिडेंट होती है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्या होती है, रिटर्न बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिटर्न बैक ऑफ इट्स ऑन इट्स ओन पाथ, अपने ही पाथ पर क्या होती है, रिटर्न हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे इंसिडेंट हुई वो रिटर्न बैक हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जो फोकस से आई पास होकर के वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पर है। अब इसको परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे तो ये फोकस से मिलेगा। ठीक है, आप स्केल से खींचेंगे तो तीसरा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट प्लेस्ड एट अ इंफिनिटी तो देन इमेज इज फॉर्म्ड एट अ प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, कैसा बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, एट अ प्रिंसिपल फोकस, वेरी स्मॉल बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो इन्वर्टेड बना, उल्टा बना। और रियल बनेगा अगर इधर ही बनता है, जिधर ऑब्जेक्ट है तो रियल कहेंगे, रियल बनेगा। इसको आप स्क्रीन पर ले सकते हैं इस इमेज को। और चार प्रॉपर्टी होती है, एक तो रियल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इन्वर्टेड, तीसरा हो जाएगा एट अ फोकस, और एक और है हाँ मच स्मॉलर, मच स्मॉलर, या इसी को हम कह सकते हैं और पॉइंट साइड, क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा इनफाइनाइट पर, यहाँ से पता नहीं कितनी दूर होगा, कितना बड़ा होगा, उसकी अपेक्षा यहाँ छोटा सा बन रहा है ना, तो उसकी अपेक्षा पॉइंट साइड भी हम कह सकते हैं, या मच स्मॉलर, बहुत ही छोटा। तो प्रत्येक इमेज की चार प्रॉपर्टी होंगी हमेशा, वो रियल है कि वर्चुअल है, दूसरा उल्टा है कि सीधा, मतलब इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, तीसरा कहाँ पर बन रहा है, एट फोकस पर या अन्य जगह, और चौथा है वो छोटा है ऑब्जेक्ट से या बड़ा, या बहुत बड़ा या बहुत छोटा, मच स्मॉलर आर बिगर आर मच बिगर, ऑल सेम साइज है ना, सेम साइज का भी बनेगा। ठीक है, तो ये इतना तरीका है। तो कितने मिनट हो गए, 13। तो आज मैंने आपको ये बताया है, ठीक है, क्योंकि बेसिक से लिया था, मतलब स्टार्टिंग से। तो अगले वीडियो में आपको जस्ट या इसी में आपको एक और बता देता हूँ, इसी का जस्ट अपोजिट। अगर इनफाइनाइट पर है तो ऑब्जेक्ट एट अ फोकस पर बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा, और कैसा बनेगा, मच स्मॉलर या पॉइंट साइड। इसका अपोजिट ये है स्टूडेंट, मैं यहीं पर बनाता हूँ। इनफाइनाइट पर रखा है तो फोकस पर बना। ठीक है, अगर हम फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख दें तो कहाँ बनेगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट पर बनेगा। कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर। मैं आपको शो कर देता हूँ। यह उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना है जिससे कि पैरेलल लाइट रे कॉन्केव में चली जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा बना देंगे, पैरेलल डालेंगे, तो फिर लाइट रे इसमें पड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो हमने ये हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस पर रखा हुआ है, प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से हमने पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करा दी। तो ये कहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन होकर जाएगी, फोकस से। ये आपको रूल आपको बता चुके थे। अब दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम क्या करते हैं, इंसिडेंट करा दें। तो सेंटर से आप इंसिडेंट कराएंगे तो ये सीधे जाएगी। तो अगर आप आगे मिल जाएंगे तो ये पैरेलल जा रही है। ठीक है, जब उससे बनाएंगे आप किससे, स्केल से, तो आपका बिल्कुल सीधे जाएगा पैरेलल। दोनों एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अर्थात जो आपका इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और इनफाइनाइट पर बनेगा। कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर। ठीक है, पैरेलल जा रही ना, देखिए पीछे हमसे बनाते नहीं बना है, और जब आप स्केल से खींचेंगे तो पूरा एकदम सही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, अर्थात ये जा रही इनफाइनाइट पर, तो इमेज फॉर्म होगा इनफाइनाइट पर
और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, यानी मच बिगर। और रियल बनेगा क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रहा है। और कहाँ बनेगा, आइटा इन्फिनिटी। तो ये 2 का मैंने आज बता दिया, बच्चा 4 का। कोई बात नहीं, वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। जरूर देखिएगा, आपको जरूर आएगा। अगर आप इमेज फॉर्मेशन कर ले जाते हैं तो आप इसके न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेंगे, अन्यथा न्यूमेरिकल आपको आने वाले नहीं है। रट भले ही ले, वो एक अलग मैटर है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। कल अगले वीडियो में आपको 4 जगह बची हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं और इमेज फॉर्म होगी, वो कल बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।